एक गुरुजी के सभा में एक ब्राह्मण गए। ब्राह्मण गए तो शाम का समय था, भंडारा बंद हो चुका था। ब्राह्मण देवता गए तो भंडारी गए दौड़े महंत जी के पास, महाराज जी के पास। महाराज जी, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, भंडार तो बंद हो चुका है, अब उनको क्या भोजन पवाएं? महाराज जी ने कहा उनको आलू चावल और गुड़ शक्कर घी दे दो, महाराज जी स्वतः बना लेंगे, पालेंगे। एक रिक्शा वाला आया, फिर भंडारी दौड़ा गया वहां, महाराज जी एक रिक्शा वाला आया है, बोला जो बचा खुचा है ना वो उसको दे दो, खा लेगा। अब आपके जैसे सेठ आए, भंडारी फिर दौड़ के गया, बोला महाराज जी सेठ जी आए हैं। महंत जी ने कहा भंडार खोलो, चूल्हा जलाओ और गर्मा गर्म पूड़ियां छानो और सेठ जी को पवाओ। अब ये ब्राह्मण देवता देख रहे थे। सुबह जब गुरुजी का दरबार लगा ना, तो गुरुजी ने कहा किसी को कोई कष्ट है? वो ब्राह्मण देवता सबसे पहले हाथ उठा के, प्रभु जी मुझे। गुरुजी ने कहा बताइए क्या कष्ट है आपको? बोले महाराज, जब आप जैसे संतों के दरबार में दो प्रकार का भेद होने लगे तो संसारिक जीव कहां जाए? महाराज जी ने कहा कि क्या है, हुआ क्या है आपको? बोले महाराज, मैं कल से मेरे मन में ये बात नहीं पच रही है, जो कल मेरे साथ हुआ हम तीनों के साथ हुआ। बोले क्या हुआ? बोले रिक्शे वाले के साथ, मेरे साथ और सेठ जी के साथ। महाराज जी समझ गए, गुरु जी समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। बोले अपने भंडारी को बोला, सेवकों को, सेवादारों को, बोले प्यारे ले जाओ, अब ब्राह्मण देवता को भरदम जिमाओ, भरदम खिलाओ, जितना खाते हैं खिलाओ, क्योंकि ब्राह्मण देवता है, हर जगह जजमानों में इनकी पैठ है और जहां जहां जाएंगे तहां तहां शिकायत करेंगे, पहले इनको संतुष्ट करो वरना आश्रम बदनाम हो जाएगा। जब संतुष्ट होकर के आए तब महाराज जी ने पूछा, अच्छा महाराज जी अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले महाराज, हम आए तो हमको खुद बनाने को दिया गया, रिक्शे वाले को बासी खिलाया गया और सेठ जी को छमाछम पूड़ियां तल करके गर्मा गर्म खिलाई गई। ये तीन प्रकार का भेद कैसे हुआ, क्यों हुआ? बोले ब्राह्मण देवता विद्वान हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो। विद्या का मतलब है पढ़ना, पढ़ने का मतलब उसका मनन करना। पढ़ो तो उसको उस पर मनन करो, चिंतन करो उसका। बोले महाराज, आपके घर में क्या होता है? आप घर में जाते हो तो क्या करते हो? जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप घर में जाते हो, आप घर में रहते हो ना, तो भोजन कैसे पाते हो? बोले महाराज, हम तो ब्राह्मण हैं, स्वपाकी हैं, यजमानों के यहाँ जाते हैं। अब हमारे यजमान तो बोहनी करने को भी तैयार नहीं है, वो तो वही खाएंगे जो उनकी मर्जी करे, है ना? तो अब हम उनके यहाँ खाना खा नहीं सकते, भोजन प्रभु उनके यहाँ प्रसाद पा नहीं सकते, तो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। बोला बहुत सुंदर। रिक्शा वाले को पूछा, उठाया, बोले बेटा तुम बताओ तुम क्या खाते हो? बोले महाराज जी, सुबह सुबह हम जब निकलते हैं ना रिक्शा चलाने को, तो हमारी श्रीमती जी 2-4 चपाती, थोड़ा सा अचार, मिर्ची और नमक डाल देती हैं और वही लेकर के हम दिन में खा लेते हैं महाराज जी। सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपका क्या हाल है? बोले महाराज, हमारी तो श्रीमती जी जो है ना, हम जब दुकान बंद करके जाते हैं गर्मा गर्म भोजन बनाती है और गर्मा गर्म खिलवाती है, हम तो गर्मा गर्म भी पाते हैं महाराज। गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता देखो, बताओ तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ चलता है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। ब्राह्मण देवता आप घर में रोज बनाते थे, रोज खाते थे, आज हमारे आश्रम में बना के खाना पड़ गया तो कौन सी आफत हो गई मेरे प्यारे? क्योंकि रोज तुम बनाते खाते ही थे, आज भी बना लिया। रिक्शा वाला रोज बासी मिल खाता था, आज भी बासी ही मिला। अब सेठ जी तो गर्मा गर्म रोज खाते थे, आज भी खाए, इनका प्रारब्ध है।
बोले तो प्रभु ऐसे प्रारब्ध क्या? बोले देखो ये इतना बड़ा आश्रम है, इतने सारे लोग मेरे साथ चलते रहते हैं, ये सब इतने सारे लोग चलते हैं ना,